हमें इसकी जरूरत नहीं है। We don't need ये this. स्केप्टिक्स के लिए है, डाउटर्स के लिए This है, is for those who doubt. जो डाउट करते हैं, ये उनके लिए है। जो लोग हमें संदेह पता है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से नहीं वरन परमेश्वर से बातें करता है। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं ना, इट्स अ डीप कम्युनिटी, व्हाट दे कॉल gibberish, heaven calls it intimacy, जिसको वो बड़बड़ाना कहते हैं, स्वर्ग उसको घनिष्ठता कहता है, heaven calls it intercession। स्वर्ग उसको मध्यस्थी की प्रार्थना कहता है। अगर शैतान आज भी लोगों का जीवन नाश कर रहा है तो मेरा खुदा आज भी लोगों का जीवन बचा रहा है। अगर शैतान आज भी लोगों को बीमार कर रहा है तो मेरा खुदा आज भी बीमारों को चंगा कर रहा है। अगर शैतान आज भी लोगों को बांध रहा है तो मेरा खुदा आज भी लोगों को छुटकारा दे रहा है। कुड़ने वाले कुड़ते रहेंगे और उड़ने वाले उड़ते रहेंगे यीशु के नाम में। आमीन। आमीन, हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया ना मैं उठाऊंगा, उसको दुनिया कितना भी लड़ ले उससे वो रोक नहीं सकती। For whom God has determined to exalt, no matter how much the world fights him. बट देखो पहला कुरिन्थियों 13:1 में पौलुस क्या कह रहा है, मेरे पीछे बोलो, नेचुरल लैंग्वेज, सुपर नेचुरल लैंग्वेज। दो अन्य भाषा का जो प्रगटीकरण होता है वो दो तरीके से होता है। आप या तो संसार की किसी भाषा में बोल रहे हो जो आपको नहीं पता, या आप सुपर नेचुरल लैंग्वेज में बोल रहे हो। You will either speak in a known language, a natural language, or you will speak in a supernatural language. देखो पौलुस क्या कहता है, दो आई स्पीक विद द टंग्स ऑफ मेन एंड ऑफ एंजल्स एंड ऑफ आई स्पीक विद द टंग्स ऑफ मेन एंड ऑफ एंजल्स। मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियों में बोलता हूं। He's talking about the tongues that men speak and the tongues that angels speak. आपको पता ही नहीं है, कई बारी जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहे हो और स्वर्गदूत काम पे निकल रहे हैं। You don't even know when you're praying in tongues. Many times you are speaking the languages of angels and angels are dispatched for the work. शैतान क्यों चिढ़ता है? Why does the devil hate this? क्योंकि जो मिनिस्ट्री इस पे जोर देती है वो उसके राज्य को डिस्ट्रॉय, वो ऐसे एक ऐसी कुल्हाड़ी की तरह है जो चॉप करती जाती है, जो शैतान के काम है। Because the ministries that believe in this, they are damaging the kingdom of devil. They are like axes chopping down his kingdom. तो कहते हैं क्या करें? They say what to do? इनको रोकते हैं। कैसे रोकें? How can- इन्हीं की साइड के कुछ अपनी तरफ कर लेते हैं। How can we stop them? Let's bring some people on their side to ours. ओके, पहला कुरिन्थियों 14:2। 1 Corinthians 14:2. दिस स्क्रिप्चर डिस्ट्रॉयज द पॉइंट ऑफ सेसेशनलिस्ट की टंग्स जो है वो केवल अर्थली लैंग्वेज थी। ये वचन नाश कर देता है सेसेशनिस्ट के इस बात को कि वो केवल पृथ्वी की भाषा बोलते हैं। For he who speaks in a tongue does not speak to men, 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 but to God. क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं, वह मनुष्यों से अरे नहीं। मगर अन्य भाषा तो होती है हिंदी, जापानीज, नेपाली। अरे भैया, डज नॉट टॉक टू मैन, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से नहीं, वो परमेश्वर से बात करता है। He who speaks in an unknown tongue does not speak to men but to God. हाँ, किससे बात करता है? तो फिर इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। Does it need interpretation? क्या परमेश्वर कह रहा है, क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया, इंटरप्रेट करके बता। And God says, what are you saying? I don't understand. Can you interpret for me? ये जो ऑपरेशन है इसको कहा जाता है टंग्स फॉर पर्सनल एडिफिकेशन। This operation of the unknown tongues is वो व्यक्तिगत उन्नति के लिए अन्य भाषा है। यानी परमेश्वर के राज्य में आपका आत्मा में जो आपका स्टेचर होगा वो कितना बड़ा होगा आप डिसाइड करते हो, परमेश्वर नहीं। So you determine your stature in the kingdom of God, not God. आप 10 वॉट का बल्ब होगे Will you be a 10 watt bulb या 10 लाख वॉट का बल्ब होगे, or a 10 lakh watt ये bulb? आप डिसाइड करोगे। You decide that. परमेश्वर ने ये भाषा आपके कंट्रोल में दे दी है। God has given this language in your control. दिस इज अ पर्सनल प्रेयर। ये व्यक्तिगत प्रार्थना है। ये क्या है? व्यक्तिगत उन्नति के लिए अन्य भाषा। This is personal edification. For he who speaks in a tongue does not speak to men. जब आप मनुष्यों से बात ही नहीं कर रहे तो आपको मनुष्यों की भाषा भी नहीं चाहिए। जो अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्य से बात नहीं करता, so you don't even need man's tongue. But to God, लेकिन परमेश्वर से hear बात this, करता है। for no one understands him. क्योंकि कोई भी उसको नहीं समझता। अब इसको Acts 2 ले आओ यहाँ पे। Now bring Acts 2 here. No one understands him. No one. कोई नहीं समझता, कोई No नहीं, one. कोई नहीं। क्योंकि ये पर्सनल दिया है परमेश्वर। This is for personal Acts edification. 2 में वो सब समझ रहे थे, Acts क्योंकि 2 वो साइन था अनबिलीवर्स के लिए। All those understood it was a sign for unbelievers. इसमें कोई आपकी नहीं समझेगा, आप भी नहीं समझोगे। Here no one will understand, even you will not understand. मैं आपको बताता हूँ, हमारे गांव में In our village,
उनको बकिया बोला जाता है, जो तांत्रिक टाइप के होते हैं, विच डॉक्टर्स। They're witch doctors. जब मैं मसीह में आया और मैं अन्य भाषा में रोज प्रार्थना करने लगा 1 घंटे, When I came to the Lord and I started to pray in तो tongues हमारे every day, रिश्तेदारों के यहाँ जाके बोलते रहे, ये क्या बड़बड़ाता रहता है पूरे टाइम। Those मैं कहता हूँ witch- तुम्हें समझ में नहीं आएगा। those witch doctors would go to my relatives and say, what does he keep on शैतान speaking? चिढ़ता है जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, क्योंकि एक सामर्थ जनरेट हो रही है आपके अंदर। The devil hates it when you are praying in unknown tongues because a power is being generated within you. उसको पता है अगर मैंने इस बंदे को नहीं रोका तो ये मुझे लिटा लिटा के मारेगा, लिटा लिटा के मारेगा। He knows if I don't stop this guy, he will beat me black and blue. तो मैं क्या बोलूं, अरे 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 ये जो तू बोल रहा है तो ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं। Oh, so I should say, what you're saying is nothing. मैं इसके बारे में सोच रहा था, I was thinking about this. अगर बोलते ही रहते हैं, पर मैं कह रहा हूं टू लेट। शायद पहले तुम मुझे मिलते जब मैं नया नया मसीह था, तो शायद तुम मुझे भरमा देते, अब नहीं भरमा सकते। And I say, agar, if you'd have met me when I was a new believer, you may have deceived me. You can't deceive me anymore. It's too late for you. अरे जिसने वो फल खा लिए, तुम कह रहे हो ये फल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे खा भी लिए, बो भी लिए, पेड़ भी आ गए उससे। The one who has eaten the fruit, sown the seed, reaped a harvest of trees, you're telling him this fruit doesn't exist. Amen. For he who speaks in tongue does not talk to men. यानी ये जो लैंग्वेज है, ये कलीसिया के लिए नहीं दी गई, ये आपकी पर्सनल व्यक्तिगत उन्नति के लिए दी गई है। This language is not given for the church, it's given for your personal edification. Hear this. For no one understands him, however in the spirit he speaks mysteries. कोई उसको नहीं समझता, लेकिन आत्मा में वो भेद की बातें बोलता है. अब मैं एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको डील Now. कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हमें ईमेल भी आए Hear carefully, we had कि many मैं कई बार स्टेज में अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, that I pray in tongues on the stage many वो times. कहते हैं ये अनस्क्रिप्चुरल है, आप चर्च में नहीं बोल सकते। They say this is unscriptural, you cannot speak in tongues in the church. अरे भाई ये भी तो देख लो, उससे पहले 3 घंटे वचन सिखाया है मैंने। Why don't you see the 3 hours before when I taught the word? ठीक है, अब सुनो, कह रहे Yeah. अनुवाद कहाँ है? They say, where is अनुवाद, the हमने तो interpretation? अनुवाद नहीं पढ़ा। अनुवाद, अरे अनुवाद आ रहा है ना, नाम आ रहे हैं लोगों के, कंडीशन आ रही है लोगों के, ये अनुवाद है उस भाषा का भाई। They say, where is the interpretation? The interpretation comes as names and conditions of people. आपके सामने होता है हर संडे। This happens before your eyes every week. एंड में मैं जो प्रार्थना करता हूं अन्य भाषा में, मैं अपनी आत्मा को स्टर कर रहा हूं, मैं अपनी आत्मा को स्टर कर रहा हूं कि जो वरदान है उनके द्वारा मैं चंगाइयों में मूव करने लग जाऊं। In the end, when I'm आपके लिए praying, वो मैसेज नहीं है। in the end, after giving the word, when I'm praying in tongues, is not to give you a message, but to stir my spirit for those spiritual gifts to rise up. हाँ, अगर मैं हर संडे आता और केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करता और चले जाता, तो फिर ये मूर्खता होता, फिर आपको चर्च आने की जरूरत नहीं थी। If I came every Sunday to the pulpit and I spoke in tongues for a couple of hours and I went away, that would be foolishness. You would क्योंकि have वो no need बोलते to come to church. हैं ये अन्य भाषा में जब प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों की कहाँ उन्नति हो रही है? भाई हो रही है ना, उसके बाद चंगाइयां हो रही हैं, लोगों का कंडीशन बता रहा है परमेश्वर, हो रही है, आप सबकी उन्नति हो रही है। They're saying, oh, when he's speaking in tongues, how are the people being edified? Yes, the people are being edified. Their conditions are being healed. Their sickness are going away. स्मिथ विगल्सवर्थ, जिन्होंने 20 से ज्यादा मुर्दों को जिंदा किया और महान काम किया, वो कहते थे इससे पहले मेरा पैर जमीन को छुए मेरे मुंह से गैर भाषा निकलती है। Smith Wigglesworth, who raised more than 20 dead people, he would say, in the morning when I wake up, before my foot touches the ground, I start speaking in tongues. लोग कहते हैं प्रूव करो जो तुम अन्य भाषा बोले परमेश्वर की तरफ से। अरे भाई फल देख लो, Look at this. जो मिनिस्ट्री बोल रही है उनके फल देख लो, और जो यूट्यूब में बकवास कर रहे हैं उनके फल देख लो, आपके सामने है। They say, prove it that what you're speaking is from God, is in the Bible. Look at the fruits. Those ministries that pray in tongues, look at the fruits in their life. And those who jabber on the internet, look at their fruits. Okay, now hear this. 14:4. He who speaks in a tongue edifies himself, वो जो अन्य भाषा बोलता है अपनी ही उन्नति करता है, but he who prophesies edifies the church. पर जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। कितनी बार आपने देखा है एंड में जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, उसके बाद भविष्यवाणी का शब्द निकलता है किसी के लिए, So many वो times- क्या है? वो अनुवाद है उसका। So many times you've seen at the end of the church when I'm praying in tongues and then I start to prophesy for someone. It is the मुझे interpretation. नहीं लोगों के नाम पता कौन कहां पहली बार आया, मगर परमेश्वर जानता है। I don't know people's names. I don't know who is coming here for the क्योंकि first जो time, अन्य but भाषा God में knows. प्रार्थना करता है वो गूढ़ की बातें आत्मा में होकर करता है। Because he who prays in an unknown tongue speaks deep mysteries in the spirit. ओके, आप इसको सुनो, ठीक है? अभी तक हालेलुया। क्या करेंगे हम? बोलो, हम डबल अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। We will pray double in the Holy Spirit. जब चिढ़ी रहा है शैतान तो अच्छे से चिढ़ाते ना फिर उसे, If the devil is being tormented, let's torment him properly. फिर अच्छे से करते हैं। अभी तो शुरुआत है। This is just the beginning. हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14:13 से 19। Come on. Therefore, let him who speaks in a tongue pray that he may interpret.
इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि वह अनुवाद भी कर सके. वो किस, अब पौलुस बात कर रहा है चर्च सेटिंग की. Now Paul is talking about a church setting. पौलुस कह रहा है कि मैं जब तुम्हारे बीच में आता हूं, वो कैसे आता है? एक शिक्षक की तरह आता है. Paul is saying, when I come in your midst, I come as a teacher. जब मैं तुम्हारे बीच में आता When I हूं come- तो मैं 10,000 टंग्स के शब्द बोलने से ज्यादा बढ़िया है मैं 5 शब्द वो बोलूंगा जो तुम्हें समझ में आएंगे. Instead of speaking 10,000 words in unknown tongues, I will speak 5 words you understand. वो किसकी बात कर रहा है अभी? टंग्स टू मेन, जो अन्य भाषा मनुष्यों की तरफ है. वो बात कर रहा है वो the tongues that are spoken to men. अब सुनो, for if I pray in tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा तो प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो कौन प्रार्थना करता है? आपकी आत्मा. Your spirit prays. When you pray in tongues, your spirit is praying. अगर केवल बुद्धि से प्रार्थना करोगे तो लिमिटेड प्रार्थना करोगे क्योंकि आपकी बुद्धि लिमिटेड है. अगर आत्मा से प्रार्थना करोगे तो अनलिमिटेड प्रार्थना करोगे क्योंकि आपकी आत्मा के साथ पवित्र आत्मा रहता है. अब If you pray with your understanding, your prayer will be limited because your understanding is limited. But if you pray in the Spirit, you will pray limitless prayers because the Holy Spirit abides with your spirit. पौलुस भी जो अन्य भाषा में आप पर्सनल प्रे करता था उसको समझ में नहीं आता था. यही तभी तो लिख रहा है Paul- जब मैं प्रार्थना करता हूं अन्य भाषा में पर्सनल, माय अंडरस्टैंडिंग इज अनफ्रूटफुल. Paul also did not understand when he spoke in tongues, which is why he's saying my understanding is fruitless. अंडरस्टैंडिंग इज अनफ्रूटफुल. It's not working when I'm You won't speaking. get interpretation every time. आपको हर बार अनुवाद नहीं मिलेगा. But if you want, you pray, God will give you interpretation. अगर चाहिए प्रार्थना करो, प्रभु देगा. मैं एक ऑफिस में काम करता था I used to work in an office गुड़गांव में, in Gurgaon, और वहां पे एक लड़की थी सुचिता, मेरे बगल में बैठती थी, and there was a girl Suchita who used to sit next to me, और उसके चाचा को कैंसर हुआ and her chacha had cancer. और उसने कहा कि क्या आप आके प्रार्थना कर सकते हो? आप She प्रार्थना said, करते she said, can you come and pray? हो? तो मैं गया. जब मैं गया तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में वो थे और मैं बिल्कुल नया था अभी प्रभु में. When I went, he was in his last stage, and I was very new in the Lord. और मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें प्रभु के बारे में बताया और कहा कि आप ग्रहण करना चाहते हो यीशु मसीह को? उन्होंने मरते मरते बोला मैं यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करता I went to him. I said, "Do you want to receive Jesus?" He, on his deathbed, he said, "I received Jesus." हूं. और मैं वापस आ गया. I came back. अगले दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं और मुझे एक बेचैनी हो रही है अपनी सीट में बैठ के. Next- ऐसी बेचैनी कि मुझे लग रहा है मैं बाहर भाग जाऊं बिल्डिंग से. Next day, I was working in my office, and I had such restlessness that I felt like I should run out of the building. मैंने अपने बॉस को कहा मुझे 10 मिनट का ब्रेक दे दो, मैं बाहर जाना चाहता हूं. I told my boss, "Give me 10 minutes. I want to go out." मैं जल्दी से लिफ्ट से नीचे गया, बिल्डिंग से बाहर गया. I quickly came out of the जब building. बिल्डिंग से बाहर गया मैं बिल्डिंग की ओर देख रहा था When I went out, I was looking at the और building, अचानक मेरे मुंह से अन्य भाषा आने लगी. and suddenly I started to speak in मैंने tongues. जान के नहीं बोला, मेरे मुंह से अन्य भाषा आने लगी और उसके बाद अनुवाद आया. परमेश्वर ने कहा तेरा काम इस ऑफिस में पूरा हो गया है, अब यहां से रिजाइन दे दे. I didn't speak intentionally, but I started to speak as the utterance came, and then the Lord gave interpretation. Your work in this office is done. Now go. जब अनुवाद आना है तब अनुवाद भी आएगा, मगर जस्ट क्योंकि आपको अनुवाद नहीं आ रहा इसका मतलब ये नहीं कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना ना करो. आप वचन को मानते हो तो अगर अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो अपनी उन्नति करते हो, चाहे समझ में आए चाहे ना आए. Whenever interpretation has to come, it will come, but that doesn't mean you don't pray in tongues, because if you believe in the word says you edify yourself and you speak in अब tongues. कई लोगों का एक सवाल होता है, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं हमारा दिमाग इधर उधर उड़ता है. So many people have this question: when we pray in tongues, our mind is तो पौलुस traveling in there. आंसर दे रहा है. पौलुस कह रहा है मेरा भी उड़ता है. Paul is answering and saying, माय अंडरस्टैंडिंग इज अनफ्रूटफुल. he's saying it happens to me. यानी उसका दिमाग बोल रहा है भाई ये क्या कर रहा है पौलुस. His brain is saying, what are you doing, Paul? तो पौलुस कह रहा है मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, फिर अपने दिमाग को पकड़ के लाऊंगा, दिमाग से भी प्रार्थना करूंगा, फिर अन्य भाषा से प्रार्थना करूंगा, फिर दिमाग से भी प्रार्थना करूंगा. So Paul is saying, I will pray in unknown tongues, then I will catch my understanding and I'll pray with my understanding. Again, I will pray in tongues and I'll pray with my understanding. यानी पौलुस कह रहा है जैसे आप प्रार्थना करो, रेबलोगो शाठानाम रहा देने गेरेले, परमेश्वर आप महान हो, आप सर्वशक्तिमान हो, रिब्रोला ब्रागा शाठानामा. मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और मैं अपनी समझ से भी प्रार्थना करूंगा. So when you pray in tongues, you also you pray with your understanding. I will pray in the spirit, I will pray with my understanding. अब कई बोलते हैं क्या जरूरी है क्या सबको प्रार्थना करना है? Some people say, is it important for everyone to pray? मत करो, Don't pray. जरूरी नहीं है. It's not important. जरूरी तो गाड़ी भी नहीं है, टू व्हीलर भी नहीं है, Even a car is not important. पैदल चल के आओ. Walk everywhere you want to अरे go. टंग स्पीड दे देगा, जहां चल के 30 दिन में पहुंचोगे वहां आधे घंटे में पहुंच जाओगे. Tongues will give you speed where you would have reached in 30 days, you will reach in 30 minutes. ओके चलो ठीक है. अब ये दिस आई विल सिंग विद द स्पिरिट एंड आई विल आल्सो सिंग विद द अंडरस्टैंडिंग. अरे हाँ हाँ हाँ, आप यानी आत्मा में गा भी सकते हो. मैं आत्मा में गाऊंगा और समझ से भी गाऊंगा. वो कहता है बुद्धि से भी गाऊंगा. आगे देखो,
पौलुस ये नहीं कह रहा है कि अगर तुम चर्च में अन्य भाषा बोलते हो तो तुम पाप कर रहे हो, ये नहीं कह रहा हो, कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है, पढ़ो पूरा। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है अगर तुम एक शिक्षक जो है मेनली, अगर एक शिक्षक वचन ना सिखाए और केवल आके अन्य भाषा बोल दे तो लोगों की कोई उन्नति, उसकी तो हुई 1 घंटे उन्नति, मगर लोगों की कोई उन्नति नहीं हुई। Paul is not saying it is sin to pray in tongues when you're in the church. He is saying when a teacher comes, he should teach the people, because if he prays in tongues, he's edified, the people are not. मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इस कलीसिया को आप 11-12 साल हो गए, क्या एक भी सर्विस ऐसी है जब आप आए मैंने केवल टंग्स में प्रे करी, वचन नहीं सिखाया और चला गया? This church has been here 11-12 years. Has one Sunday been like this? When you came to church, I only prayed in tongues, I did not teach the word? No, that's what Paul is saying. नहीं, Paulus यही कह रहा है. Okay, अब देखो क्या, ध्यान से सुनो. Hey, carefully. Otherwise, if you bless with the Spirit, how will he who occupies the place of the uninformed say amen at your giving thanks, since he does not understand what you say? नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है. Now hear this. सुनिए. For you indeed give thanks well. क्योंकि तू भली भांति धन्यवाद करता है. तू जब अन्य भाषा में तू बोल रहा है तो तू भली भांति धन्यवाद कर रहा है परमेश्वर को, पर दूसरा जो व्यक्ति है उसकी कोई उन्नति नहीं हो रही. When you are praying in tongues, you are giving thanks well, but the other person is not being edified. Now hear this. I thank my God. I speak with tongues more than you all. मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं. अब यहां से जो कंफ्यूजन आता है ये सुनो. Yet in the church I would rather speak 5 words with my understanding that I may teach others also. क्या कर सकूं? टीच कर सकूं. पौलुस कह रहा है, वो किसके लिए कह रहा है? टीचर के लिए ये वर्ड जो टीच कर रहा है. अगर वो टीच ना करे और अन्य भाषा में केवल प्रार्थना करे तो चर्च की उन्नति नहीं होगी. वो कह रहा है अगर मुझे सिखाना है तो मुझे नॉन भाषा में सिखाना पड़ेगा. Paul is saying if I have to teach, he's saying this for the teacher. If I have to teach, I'll have to teach in a known language. और आज कई प्रचारों ने पाप बना दिया इसको कि अगर अन्य भाषा चर्च में किसी ने बोल दिया ये बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं. देखो बाइबल में क्या लिखा है. And some preachers have made it sin if someone speaks in tongues in the church. They say कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते. they don't understand the context. एक मेरे को बात बताओ, जब आखिरी में हम प्रार्थना करते हैं, आप अपनी पर्सनल प्रार्थना करते हो प्रभु से? When we pray at the end, do you do your personal prayer to God? क्यों करते हो? यीशु ने तो कहा कमरे में जाके करो, यहाँ क्यों कर रहे हो? Why? Jesus said go in your room, lock the door and then do it. Why are you doing it here? So they will take a scripture and twist it. वो एक वचन को लेके मोड़ तरोड़ देंगे. आप यहाँ बैठ के जब परमेश्वर से अकेले बात करते हो, वैसे ही अगर आखिरी में प्रार्थना चल रही है और आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, आप और परमेश्वर के बीच में हो, तो वो गलत नहीं है जब तक आपके पास माइक नहीं है. तो When you are here and you are praying in tongues, it is between you and God. It is not wrong or it is not a sin when you are praying in tongues before God. पर जिस व्यक्ति को वचन सिखाना है, अगर वो वचन ना सिखाए और आकर 1 घंटे केवल अन्य भाषा में प्रार्थना करके चला जाए, पौलुस उस संदर्भ में बात कर रहा है, तब वो गलत है. But if a man is sent to teach the word, but he comes and prays in tongues and goes away, that's when Paul is saying this context. In this context, it is wrong. ऑल नाइट में जो हम मिलते हैं, Now, when we meet for the all night, हमने एक दिन अलग किया आपको वचन सिखाने के लिए नहीं है, वचन संडे को सिखाते हैं. we have separated a day out. That day is not for teaching क्यों the हमने word. ऑनलाइन किया? कि हम लोगों को सिखा सकें, अपने साथ बढ़ा सकें, कि वो अपनी कैपेसिटी अन्य भाषा में प्रार्थना करने की बढ़ा सकें. We separated the all night prayer so that people's capacity to pray in tongues can be increased. क्योंकि एक दिन प्रभु ने मुझे कहा, बॉस जो होता है ना वो बोलता है ये कर, लीडर करके दिखाता है और फिर बोलता है अब मेरे साथ कर. One day the Lord told me a boss tells people what to do, but a leader does it and shows to his people and tells them now do it with me. अगर ये हम उटपटांग शब्द बोल रहे हैं और ये फालतू की भाषा है, तो भाई जो ऑल नाइट में आ रहा है उसका फ्रूट तो देखो. लोगों के कैंसर खत्म हो रहे हैं, लोगों की बीमारियां खत्म हो रही हैं, लोग जो ड्रग्स में एडिक्शन में थे वो बाहर आ रहे हैं. हर एक पेड़ और हर एक टीचिंग अपने फल से पहचानी जाती है. If this was gibberish, at least look at the fruit of all night. People are coming out of cancers, lives are being transformed, organs are being formed. Every tree is known by its fruit. So what they are doing is they are taking a clip from our all night service and showing it that we do it in church. तो ऐसे लोग ऑल नाइट का जो क्लिप है वो लेकर के कहते हैं कि हम चर्च में ये करते हैं सिर्फ. ओके, एक बार रोमन्स 8:26 लगाओ. अब मैं आपको एक बताता हूं, जब हम लोग अब साथ मिल रहे हैं ना रात को, हम इसके लिए मिल रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम साथ मिलकर इंटरसेशन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? When we are meeting, हम मध्यस्थता कर रहे हैं. पूरी रात आपको नहीं पता, परमेश्वर आपके द्वारा बिहार में कोई बच्चा उसका मर रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है. साउथ अफ्रीका में कुछ हो रहा है, उसके लिए प्रार्थना हो रही है, आपको नहीं पता. when we are meeting here for all night prayer, we are doing intercessory prayer. There could be a child lying in Bihar, God is praying for that kid through you. Someone in South Africa, God is praying for that person through you.
ओके मेरे ख्याल से पास्टर देवश्री शायद उस बात को जानते होंगे, और आई थिंक यहाँ पे एक प्रीचर आया अमेरिका से। A preacher came here from America. मैं गया, मैं बहुत यंग था, अभी प्रभु को अभी अपनाया था, मैं वहां I गया। was very young. I went there. ये शायद बात होगी 2011 की, Maybe around 2011. और एक बहुत पावरफुल मिनिस्ट्री उन्होंने करी। बहुत यंग प्रीचर थे वो, And बहुत he पावरफुल, वो प्रे कर रहे थे और प्रभु का काम हो रहा था, और मैं चाह रहा था कि वो मेरे लिए प्रार्थना करे। तो मैं उनके पास जाके बोलता, आप प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो। उन्होंने कहा हाँ, आई एम प्रेइंग फॉर यू। And he did a very powerful ministry, and I went to him and I said, I want you to pray for me. He said, yeah, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ. फिर वो कहीं और चल जाते। Then he would go to someone else. मुझे तो इंग्लिश ही समझ में नहीं आई पहले। I didn't understand. आई विल प्रे फॉर यू, या ये क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आई एम प्रेइंग फॉर यू। मैं तो पहली बार मिल रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कह रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ? मतलब वो जो इंग्लिश में कह रहे थे वो ये कह रहे थे, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। He was telling me in English that I am already praying for you. फिर मैं गया वहां पे, मैंने प्लीज प्रे फॉर मी। I went to him. आई एम प्रेइंग। मेरे लिए प्रार्थना करो। He said, मैं पहले ही कर रहा हूँ तुम्हारे लिए प्रार्थना. फिर मैं खड़ा हो गया उनके सामने। Then again, वो I समझ गए। He understood. कह रहे गो एंड पिक माय बाइबल एंड कम। He said, जाओ मेरी बाइबल लेके आओ. और उन्होंने बाइबल का पहला पन्ना खोला और He उसमें opened the लिखा था first page. अंकित। On the first page of his Bible was written Ankit. और उन्होंने कहा, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता, प्रभु ने मुझे तेरा नाम दिया और मैं तेरे लिए पिछले 3 साल से प्रार्थना कर रहा हूँ। And he said, I was praying in unknown tongues, and the Lord gave me your name, and I have been praying for you for the past 3 जो years. अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि आत्मा में वो भेद की बातें करता है। He who prays in an unknown tongue does not speak to men but to God, because he speaks mysteries in the spirit. मैं आपको बता रहा हूं, चाहे कितना भी परसिक्यूशन आए, ये टॉपिक तो छोड़ने वाला हूं नहीं मैं, जब तक इस देश में हम पीढ़ी खड़ी ना कर दें जो अन्य भाषा को में प्रार्थना करने वाली पीढ़ी है। No matter how much persecution comes, I'm not going to budge from this subject until we raise a generation that prays in tongues. जितना वो मजाक, एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, their criticism will be the fuel for your elevation. परमेश्वर ने कहा, उनकी आलोचना, उनकी निंदा तुम्हारे ऊंचा उठाए जाने के लिए ईंधन का काम करेगी। Amen. बोलो, और स्पीड से जाएंगे हम ऊपर। So you can criticize more, the quicker we will rise up. Amen. So अब बैठिए, मैं आपको और चीजें बताता हूँ। मैं कभी बाइबल कॉलेज नहीं गया, जानते हैं आप? I never went to the Bible college, you know. I've never been to a Bible college. मैं कभी बाइबल कॉलेज नहीं गया। जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मुझे प्रकाशन प्रभु देता है। When I pray in unknown tongues, the Lord gives me तब revelation. मुझे प्रभु बताता है, इस जो आयत है इसका मतलब ये है। That's when the Lord speaks to me about a verse. This is what it means. और अब हम फिलीपीन जा रहे हैं, मैं 2000 पास्टर्स को सिखाने जा रहा हूँ। And now we are going to अगर आप Philippines. देखें थियोलॉजिकली मैं क्वालिफाई नहीं करता कि मैं 2000 पास्टर्स को सिखाऊं। Now I'm going to Philippines to teach 2,000 pastors. Theologically, I don't qualify to teach 2,000 pastors. मगर यू आर नॉट लिमिटेड बाय अ डिग्री। पर आप एक डिग्री से सीमित नहीं होते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैंने क्या किया? मैंने केवल एक चीज करी, I just did one thing. बंद कमरे में घंटों अन्य भाषा प्रार्थना करी। Behind a closed door, I prayed चलते for बैठते hours उठते अन्य in भाषा में unknown प्रार्थना tongues. करी। अब ये लोग कहते हैं ये बेवकूफ है, मैं कहता ठीक है भाई, फ्रूट्स बताएंगे। रेनार्ड बॉन्की को लोगों ने बोला, किसी ने पूछा कि जो आपकी बुराई करता है आपका उत्तर क्या है? उन्होंने कहा मेरा अगला क्रूसेड मेरा उत्तर है। Someone asked Reinhard Bonnke, what is your answer to those who criticize you, speak evil of you? He said, my next crusade is my answer to those. ओके? बहुत सारे जो मेरे आत्मिक अनुभव हुए A lot of my spiritual encounters, अन्य भाषा में प्रार्थना करने की वजह से। they happened because I was praying in tongues. अगर आप एक कमरे में बैठ जाओ, पानी की बोतल रखो, चेयर में बैठो और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाओ, रुको मत, देखो कितना देर कर सकते हो। यू विल बिकम सो स्पिरिचुअल सेंसिटिव, यू विल स्टार्ट टू, आपको वो इंफॉर्मेशन आने लग जाएंगी जो आपकी ज्ञान इंद्रियों से नहीं आ सकती। मैं कई बार लोगों का हाथ पकड़ता था, प्रभु मुझे उसके बारे में बताता था कैसे, क्योंकि अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी जो स्पिरिट, आपकी जो आत्मा है वो सेंसिटिव हो जाती है। If you sit in a room, pray in tongues, your spirit will become sensitive and you will get access to information you could not have obtained from your sense knowledge. Amen? इसीलिए शैतान वो कहता है इनको इसी प्रार्थना में बांधे रहो कि ये वही धर्म की ओ जलाली खुदावंद और बड़े बड़ी बातें हम बोले, उसमें कोई सामर्थ नहीं है भाई। सामर्थ है आत्मा में प्रार्थना करो, सबसे पावरफुल प्रेयर है। The devil wants people to be stuck in religious sounding, high sounding words and monotonous prayers. There is no power in those prayers. True power of God is in the spirit when you pray in tongues. Amen? अब मैं आपको बताता हूं, एक बारी क्या हुआ कि आधी रात को 3 बजे परमेश्वर मुझे उठा देते थे। One night at 3, the Lord woke me up. और
मुझे ऐसा बर्डन लगता और प्रभु मुझे कहते अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर। And I felt such a weight, and the Lord said, pray for your family. मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या प्रार्थना I didn't करूं। रात के understand. 3 बज रहे हैं I didn't understand what to pray. At तो 3 मैं अन्य night, भाषा में प्रार्थना करता। I would pray in tongues. एक रात हुआ, One night it happened. दूसरी रात सेम चीज हुई, Second night happened. तीसरी रात सेम चीज। Third night the same thing फिर happened. मुझे मम्मी का फोन आया सुबह 5 कुछ बजे के। Then I got a call from my mother और at 5 मम्मी a.m. बहुत ही घबराई हुई थी और वो बता रही थी कि कोई एक गैंग जो देहरादून में और यहाँ बहुत एक्टिव है, जिनको कच्छाधारी गैंग कहते हैं, वो तेल लगा के आते हैं और वो पूरे परिवार, छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ते, And my वो mom- सबको मार देते हैं। Mom called me in the morning at 5 and she said there's a gang active in Dehradun that would come and they would kill everyone और in the उन्होंने family. क्या किया, even हमारे the one. देहरादून के घर में जो आसपास के पड़ोसियों के घर थे वो बाहर से लॉक कर दिए कि कोई मदद के लिए ना आ पाए। They locked the houses of all the neighbors nearby so no one can come to help. और हमारी खिड़की के स्क्रू खोलकर वो, कितने लोग थे पापा? 7-8 लोग थे, उनके हाथों में तलवारें थी और वो अंदर घुस रहे थे खिड़की के। They had unscrewed the grill of our house and they had swords in their hands, 7-8 people, and they were trying to get inside the house. और पापा ने जैसे ही उनको देखा, पापा ने हल्ला मचाया, वो सारे भाग गए, मगर मैं जानता हूं वो क्यों भागे। And the moment Dad saw them, he started to scream and they all ran away. But I know why they जो ran away. अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो गूढ़ की बातें आत्मा में होकर बोल रहा है। He who speaks in an unknown tongues is speaking deep mysteries आपको before पता God. भी नहीं चलेगा कितने एक्सीडेंट आप डिफ्लेक्ट कर दोगे, क्योंकि आप अपने कमरे में अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो। You won't ever get to know how many accidents you deflected because you were praying in tongues in your room. आपको पता भी नहीं चलेगा कितने आपके शत्रु गड्ढे में गिर जाएंगे, क्योंकि आप अन्य भाषा में You प्रार्थना won't कर रहे even हो। get to know how many of your enemies will fall into a ditch because you are praying in tongues. हालेलुया। इसीलिए शैतान को नफरत है इससे, This is why the devil hates this because gift. this is where a child of God generates spiritual power. क्योंकि यही वो वरदान है जिसके द्वारा परमेश्वर का एक बच्चा आत्मिक सामर्थ्य को उत्पन्न करता है अपने जीवन में काम करने के लिए। Amen? और मैं आपको टेस्टमनी के बाद टेस्टमनी बता सकता हूँ, I can tell you testimonies about testimonies. इसीलिए मैं कह रहा हूँ। This अब is बहुत why. देर हो गई, जो बोलते हैं ना ये जिब्रिश है, This is राबा why- शाबा, ये पागल लोग हैं। ठीक है भाई, This इस is why I पागलपन say- में बहुत मजा आ रहा है। This is why I say it's too late for those who अभी say तो और it's पागल gibberish. होना है। Now we have अगर ये पागलपन है तो completely अभी तो gone हमने crazy. शुरुआत करी है पागलपन की। If this is craziness, we have just started it. आमेन। मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैंने ऐसी कलीसिया में मेरा जन्म हुआ जो अन्य भाषा के वरदान को महत्व देते थे, हमारे पास्टर हमें सिखाते थे। I thank the Lord that I was spiritually born in a church that gave emphasis on praying in tongues. My pastor और taught us मेरा to pray in एक tongues. दोस्त है प्रिंस, I have a friend, Prince. और हमने डिसाइड किया, मैं रोज उसके घर जाता था और 1 घंटे वो वर्शिप करता था, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। We decided every day 1 hour I would go to his house, he would worship and I would pray in जैसे tongues. लोग जिम जाते हैं तो वो एक जिम की तरह था, हर रोज 1 घंटे, और वहां से मेरी हैबिट डेवलप हुई। आज भी मैं आपको बताऊं, अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर पाता ना, मुझे खाली लगने लग जाता है। Even today, it became such a habit that if I don't pray in tongues, I start to feel empty. आत्मा में प्रार्थना करना ऑक्सीजन है एक बिलीवर के लिए। Praying in the spirit, praying in tongues is oxygen for a believer. आमेन। आप खुद, मैंने क्या बोला, आज के टाइम में कोई बुद्धू नहीं बना सकता आपको। No one can fool you today. रोमियो 8:26। Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses, for we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit Himself makes intercession for us with groanings that cannot be uttered. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयां से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। Amen? आहें भर भर के। तो With हम जो groanings. रात को मिलते हैं ना यहाँ पे, When we meet here मैं for the आपको night शिक्षा prayer, देने के लिए नहीं बुला रहा हूँ 11 बजे। I don't call you to teach you at 11 in the night. मैं आपको एक योद्धा बनाने के लिए उस ट्रेनिंग जिम में बुला रहा हूं कि आप पूरे 7-8 घंटे मिलके अन्य भाषा में प्रार्थना करो और परफेक्ट सिद्धता में बढ़ते जाओ। I am calling you into a spiritual gym so you can train yourself and start to grow in perfection praying in tongues. आमेन। और अगेन, अगर आप देखेंगे सारे अर्ली चर्च फादर्स ने बताया कि टंग्स उनके टाइम में भी थी, आयरेनियस, टर्टुलियन। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इन सबके पास जाऊं, बट अब आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूं। All the church fathers, early church fathers spoke about tongues in their time. सोचो, none of the church fathers called tongues gibberish or demonic. किसी भी चर्च फादर ने टंग्स को जिब्रिश या शैतानी नहीं आज कहा। कितने लोग इसको बोलते हैं ये दुष्ट आत्माओं की तरफ से बोल रहे हैं, Today many people say they are speaking from demonic spirits. उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। They have no clue what they're doing. जब यीशु ने लोगों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, तो फरीसियों ने कहा ये शैतान बेल्जेबुल,
ये शैतान की मदद से शैतान को निकालता है। तो यीशु ने कहा मनुष्य की सारी निंदा माफ कर दी जाएगी, जो परमेश्वर पिता के लिए कहता है पुत्र के लिए, मगर जो पवित्र आत्मा के विरोध निंदा करेगा। क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि यीशु कैसे कर रहा था वो काम? दुष्ट आत्मा से, मगर वो काम कौन करा रहा था? पवित्र आत्मा। When the Pharisees came to Jesus and said, He's doing all these signs and wonders and miracles by the power of demons, by the power of Beelzebub. Jesus said, all sins will be forgiven to man, all the blasphemy against the Father and the Son. But no blasphemy against the Holy Spirit will be forgiven, because Jesus was doing them through the Holy ठीक है, Spirit. अभी ये जो थ्योरी है ना कि परमेश्वर, बाइबल आ गई तो परमेश्वर चिन्ह चमत्कार नहीं करता। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या शैतान आज भी लोगों को बीमार करता है? क्या शैतान आज भी लोगों का नाश करता है? हाँ, शैतान तो करता है, परमेश्वर मैं नहीं करता। बाइबल आगे भी। So this poor theory that says because we have Bible, God doesn't heal anymore. My question is, does the devil still steal, kill and destroy? अरे अगर शैतान आज भी लोगों का जीवन नाश कर रहा है तो मेरा खुदा आज भी लोगों का जीवन बचा रहा है। अगर शैतान आज भी लोगों को बीमार कर रहा है तो मेरा खुदा आज भी बीमारों को चंगा कर रहा है। अगर शैतान आज भी लोगों को बांध रहा है तो मेरा खुदा आज भी लोगों को छुटकारा दे रहा है। If the devil is still stealing, killing and destroying people's life, my God is still saving, protecting and healing his people. पौलुस ने कहा अक्षर बिना आत्मा के मारता है। Paul says, letter without the spirit kills. वो फरीसी भी लेकर आए मूसा की व्यवस्था और कहा, देख रब्बी लिखा है, इस व्यभिचारिणी को पत्थर मार के मार दो। देख लिखा है, लिखा है, हम तो वही मान रहे हैं, ये लिखा है। Those Pharisees also brought the written scripture and said, Rabbi, it is written, you should stone such a woman who's caught in the act of adultery. It is written. अगर जो लिखा है उसको इस्तेमाल करके आप किसी को नाश करना चाहते हो या गिराना चाहते हो तो वो परमेश्वर का आत्मा नहीं आप में। If you want to use what is written and destroy someone or bring down someone, see someone fall, then it is not by the Spirit of God. मगर अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आप इसका इस्तेमाल करके लोगों को बचाओगे, उनका जीवन बदलेगा। But if the Spirit of the Lord is in you, you will use this word to protect people, to save people's lives, and God will change their lives. मैंने आपको बाइबल से दिखाया, मैंने आपको चर्च फादर से दिखाया, अब मैं आपको साइंस से दिखाऊंगा। पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया, अब इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप जो भाषा बोलते हो, आपके दिमाग के फ्रंट में जो फ्रंटल लोब है, जो लैंग्वेज सेंटर है, वहां से वो एक्टिव हो जाता है। जब आप बोलते हो, जब स्कैन किया जाता है तो वहां पे प्रतिक्रिया होती है। When you speak any language that you know, the frontal lobe of your brain becomes active. मगर जब इन व्यक्तियों के ऊपर रिसर्च करी गई और इन्होंने अन्य भाषा में बोला तो फ्रंटल लोब साइलेंट था, यानी दिमाग का इस्तेमाल नहीं था, यानी कहीं और से वो भाषा आ रही थी। But when they were praying in tongues, the frontal lobe was silent. The language was coming from somewhere else. जो पौलुस ने हजारों साल पहले कहा, when I pray in tongues, my mind is unfruitful, वो प्रूव हो गया। Which Paul wrote thousand years ago. जब मैं अन्य भाषा में बोलता तो मेरी समझ जो है वो काम। न्यूबर्ग जो डॉक्टर हैं, as Newberg puts it, our brain imaging research shows us that these subjects are not in control of the usual language centers during this activity, which is consistent with their description of a lack of intentional control while speaking in tongues. In other words, साधारण भाषा में, the scans verified that glossolalia या other tongues is a real neurological state, not simply fabricated speech. यानी साइंस ने प्रूव किया कि ये लोग एक्टिंग नहीं कर रहे, कुछ बड़बड़ा नहीं रहे हैं, ये सच में इनके साथ वही हो रहा है जो वो कह रहे हैं। ओके, दूसरा लगाओ। अब ये एक और रिसर्च हुई 2020 में, ठीक है। MRI स्ट्रक्चरल स्टडी, अ टीम ऑफ स्विट्जरलैंड के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये स्टडी करी, स्विस न्यूरोलॉजिस्ट लेड बाय योशिजा वॉल्टर, assessed long-term structural brain changes in glossolalia practitioners, essentially asking if the years of speaking in tongues leaves a measurable imprint on brain's anatomy. Now hear this. This finding reinforces the idea that glossolalia is not merely random gibberish. उन्होंने स्टडी में पता लगाया कि जब जो लोग अन्य भाषा में बोलते हैं उसका एक मेजरेबल इम्प्रिंट है जो उनके दिमाग पर पड़ता है। वो कहते हैं साइंस में ये साबित हो चुका है कि ये केवल बड़बड़ाना नहीं है, अन्य भाषा बोलना। यानी जब उन्होंने स्कैन करे MRI के तो पता लग गया ये लोग अपने आप बड़बड़ा नहीं रहे हैं, जहां से भाषा आती है वो भाग तो निष्क्रिय है, कहीं और से भाषा आ रही है भैया। When they scanned, they found out this language is not coming from the language center of the brain, it's coming from somewhere else. Okay, is there one more?
Okay. The SPECT scan showed the frontal lobes, a neural seat of will and self-control, go quiet as the person speaks in tongues. जो खुद पर नियंत्रण करना, अपनी इच्छा शक्ति का जो सेंटर है फ्रंटल लोब में, वो चुप हो जाता है जब एक व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है. It's as if the brain's executive gatekeeper steps aside, allowing vocalization to arise from more automatic or emotional pathways. वो जो भाषा है वो ऐसा है जैसे ब्रेन का गेट कीपर है, वो हट जाता है और खुद ब खुद अपने आप ये भाषा निकल रही है एक व्यक्ति के अंदर से. This aligns perfectly with the spiritual description that an external spirit has taken over the speaker's tongue. तो वो इस बात से बिल्कुल सहमत होता है कि एक बाहरी आत्मा है जिसने एक व्यक्ति की जुबान पर कब्जा कर लिया है. ठीक है, हाँ, हमें इसकी जरूरत नहीं है. We don't need ये this. स्केप्टिक्स के लिए, डाउटर्स के लिए. This is for those who doubt. जो डाउट करते हैं, ये उनके लिए है. जो लोग हमें संदेह पता है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से नहीं वरन परमेश्वर से बातें करता है. We know he who speaks in an unknown tongue doesn't speak to men but to God. हालेलुया. जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं ना, इट्स अ डीप कम्युनियन. When we pray in an unknown tongue, वो एक गहरी संगति है. What they call gibberish, जिसको heaven calls it intimacy. जिसको वो बड़बड़ाना कहते हैं, स्वर्ग उसको घनिष्ठता कहता है. Heaven calls it intercession. स्वर्ग उसको मध्यस्थी की प्रार्थना कहता है. Jude 1:10-11, ये कौन लोग हैं? अब इनके लिए बाइबल क्या कहती है? यहूदा 1 उसके 10 से, Who are these people? What does the Bible say for them? But these speak evil of whatever they do not know. पर ये लोग बिना बातों को नहीं जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं. And whatever they know naturally, like brute beast, in these things they corrupt themselves. और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं. एक पेड़ जो है ना अपने फल से पहचाना जाता A tree is known by its fruits. है. Woe to them, for they have gone in the way of Cain. उन पर हाय क्योंकि वे केन की सी चाल चले. केन का क्या दिक्कत थी? What was Cain's केन problem? जलन से भर गया जब परमेश्वर ने उसके भाई को ग्रहण किया. Cain was filled with jealousy when God accepted his brother. These are people who are jealous. ये वो लोग हैं जो जलन करते हैं. Have run greedily in the error of Balaam for profit and perished in the rebellion of Korah. और मजदूरी या मुनाफे के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं. If you study what happened to Korah in his family, it's dangerous. अगर आप पढ़ेंगे कोरा उसके परिवार का जो हुआ वो दर्दनाक था. सबसे खतरनाक है जो मूव परमेश्वर ला रहा है ना, उसके सामने खड़ा होना बहुत खतरनाक है. The most dangerous, the most deadly thing is to stand in front of the move that God is bringing. Okay, 17 आयत से. But you beloved, अब परमेश्वर आपसे कह रहा है, but you beloved, बोलो लेकिन- me beloved. लेकिन तुम प्रियो, बाइबल आपके लिए कह रही है तुम प्रियो. Remember the words which were spoken before by the apostles of our Lord Jesus Christ. उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले से ही कह चुके हैं. How they told you that there would be mockers in the last time, वे तुमसे कहा करते थे कि आने वाले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे who would walk according to their own ungodly lust. जो अपनी भक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे. These are sensual persons ये वे हैं जो फूट डालते हैं, who cause divisions not having the spirit. ये शारीरिक लोग हैं जो फूट डालते हैं जिनमें आत्मा नहीं है. इनमें आत्मा नहीं है, इसीलिए आत्मा का मजाक उड़ा सकते. These who don't have the spirit, they mock the spirit. But you beloved, लेकिन तुम प्रियो, बोलो me beloved. Now an instruction for you. अब ये निर्देश आपके Let the लिए, mockers mock, ठट्ठा करने वालों को But ठट्ठा you करने दो. beloved, लेकिन तुम प्रियो, building yourself up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो. Keep yourself in the love of God, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो. looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो. हमेशा याद रखना, Always remember, एक पेड़ हमेशा अपने फल से पहचाना जाता a है. tree is always known by its fruit. जो शिक्षा दे रहा है, उस शिक्षा के फल क्या हैं वो देखो उसके पीछे. He who is giving any teaching, look at the fruit of the one who कितने is लोगों का teaching. जीवन बदला है, How कितने many- लोग चंगे हुए हैं, कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, कितनी आत्माएं उन्होंने जीती हैं. How many people's lives have been transformed? How many people have been healed? How many souls have they won for the kingdom? और एक बात मैं फिर से बोल दूं, One thing again I'll say. कॉलिंग यूट्यूब नहीं देता, यीशु मसीह देता है. YouTube does not give calling, Jesus gives calling. For God has appointed these in the church, not YouTube. परमेश्वर ने इनको कलीसिया में रखा. हमारा YouTubers नहीं. YouTube पूरा बंद कर दो, तब भी कलीसिया बढ़ती जाएगी. Even if you shut down our YouTube, the church will keep growing.
YouTube की वजह से कलीसिया नहीं है, The church doesn't exist because of YouTube. ये एक बुलाहट परमेश्वर की ओर से आती है। This is a calling that comes from God. Amen. So अब हमारा जवाब क्या है? Now what is our answer? कोई कह रहा है जवाब दो, जवाब दो। Someone is saying ये है yeah. जवाब कि अब हम डबल अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। This is our answer, that we'll pray in tongues double than before. हालेलुया। चर्च बढ़ा दो, डबल कर दो अपनी अन्य भाषा में प्रार्थना। Church, double अब up हम your praying सुबह in tongues. शाम, हाँ, जब शैतान जली रहा है तो अच्छे से रोस्ट करते हैं उसे ऊपर से We नीचे will तक। pray day and night, morning and evening. When the devil is being burnt, let's roast him completely.